अभी मत अभी बेहद खुशी का मौका है आज फिर यहाँ पे जुड़ा हूँ और यहाँ पे नसीम साहब की बेटी वासिफा रसीम ने 629 मार्क्स हासिल किए हैं आउट ऑफ 720 नीट एग्जामिनेशन में और टीचरों का नहीं इस पूरे गांव का इस पूरे एरिए का सहारनपुर का नाम उन्होंने रोशन किया है और ये हम सब के लिए बहुत खुशी का मौका है। इसी खुशी को बांटने के लिए हम टिजोरा में यहाँ आए नसीम साहब के यहाँ। तो वासिफा कैसे पढ़ाई करती थी आप, क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी, कैसे पढ़ते थे आप? टीचर तो अपना देता है, सभी टीचर 100% देते हैं, लेकिन अगर तुम अपने आप से निकलोगे तो नहीं होगा। अगर तुम अपना 100% दोगे तो फिर कोई नहीं रोक सकता। बहुत अच्छा बहुत अच्छा लगता है ये तो। अगर अपने आप ही नहीं करेंगे तो फिर फायदा ही क्या उसका। बहुत अच्छा फीडबैक है ये। कासिफा ने हमें बताया कि हमें सबसे पहले तो अपने फंडामेंटल्स अपनी बुक्स को अच्छे से पढ़ना चाहिए सेल्फ स्टडी करते हुए, उसके बाद दूसरी चीज़ें। तो डेली रूटीन क्या रहता था आपका, कैसे पढ़ाई करती थी आप? रूटीन मेरा ये था कि मैं हमारे को छुट्टी 2 बजे तो फिर मैं उसके बाद आती थी, फिर अपना फ्रेश होकर खाना वाना खा के फिर मैं 3 बजे तक हो जाती थी। फिर 3 बजे तक, फिर 3 के बाद मैं थोड़ा रेस्ट करती थी 15-20 मिनट। उसके बाद फिर मैं अपना बायो, पहले सबसे पहले बायो लेती थी मैं, फिर बायो के बाद फिर मैं 2-2.5 घंटे पढ़ के फिर मैं उसके बाद अपनी फिजिक्स लेती थी। फिजिक्स क्योंकि फिर अगर तुम बायो के बाद एकदम केमिस्ट्री पढ़ोगे तो बायो और केमिस्ट्री दोनों थ्योरेटिकल है, लेकिन जो फिजिक्स है वो प्रैक्टिकल है। तुम उसमें जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा उसमें उतना अच्छा होगा। तो इसलिए उसके बाद मैं फिजिक्स लेती थी, उसके बाद मैं अपने फिर केमिस्ट्री लेती थी क्योंकि वो भी थ्योरेटिकल है। कभी कभी केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल वैसे क्वेश्चन आते हैं, बट वो फिर जैसा भी होता था फिर उस अकॉर्डिंग मैं कभी केमिस्ट्री को पहले ले लेती थी और फिर बायो को बीच में ले लेती थी और फिर ऐसे ही फिजिक्स को लास्ट में ले लेती थी, जिससे कि बोर ना हो। बहुत अच्छा मैसेज कासिफा ने यहाँ दिया है कि कुछ बच्चे ये कहते हैं कि मैं जब टाइम टेबल बना के पढ़ता हूँ तो मैं बोरियत हो जाती है या मैं ये लगने लगता है कि नहीं बहुत पढ़ाई हो गई है। तो उसका तरीका इन्होंने ये बताया है कि आप बदल के पढ़िए, कि पहले आप बायोलॉजी पढ़िए, बायोलॉजी के बाद फिर जो दूसरा ऐसा सब्जेक्ट है जो इससे अलग है, जैसे फिजिक्स है वो न्यूमेरिकल या एप्टीट्यूड बेस्ड है तो उसको करिए, उसके बाद फिर केमिस्ट्री करिए। तो उससे बोरियत भी नहीं होगी और कम टाइम में आप टाइम टेबल बना के अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अपना अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। और आगे उसके बाद फिर ऐसे ही रिवीज करता रहता था और जो कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो जस्ट ही या तो तुम गूगल पे सर्च करो या फिर किसी टीचर से पूछ लो अगर टीचर अवेलेबल है। अगर टीचर अवेलेबल नहीं है तो गूगल पे मिल जाता है, तुम डाउनलोड पे डालो तो डाउनलोड पे मिल जाता है। और अगर वैसे भी तुम गूगल पे अगर डालोगे तो हर क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा। जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है तुम उस पर डालो, वो आती है। और उसके अलावा तुम अगर कोई डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो मोटिवेशन वीडियो कोई वीडियो वगैरह भी देख सकते हो। नहीं तो उसके अलावा तो फिर बीच में थोड़ा बहुत गेम का भी टाइम देना चाहिए, वो भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर तुम्हारी फिटनेस नहीं होगी, तुम सही नहीं होगी तो तुम क्या ही कर पाओगे। तो वो बहुत ज़रूरी है, इसके लिए गेम जो ज़रूरी है कम से कम आधा घंटा देना चाहिए। बहुत अच्छा मैसेज है इनका। इन्होंने बताया कि अच्छे से हमें पढ़ाई करनी चाहिए, अपनी सब्जेक्ट पे कमांड करनी चाहिए, उसके बाद अपने ट्यूटर से या ऑनलाइन हेल्प लेनी चाहिए और इसके साथ साथ हमें जो फिर अपना जो फिजिकल फिटनेस है वो उस पर भी ध्यान रखना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ अपना वो भी एंथू बना रहे वो भी होना चाहिए। उसके बाद जो इन्होंने बताया कि भाई आप अच्छे से पढ़िए, अपने सब्जेक्ट पे कमांड करिए। और वो अच्छा मैं एक और क्वेश्चन है मेरा कि अब जैसे आपने ये तो आपकी नीट की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी हो गई। जिस दिन आपका टेस्ट होता है, जो एंट्रेंस का दिन होता है, उसमें एक लिमिटेड टाइम होता है, इसमें आपको अपने पूरे साल की जो आपकी तैयारी है उसके हिसाब से आपको अपीयर हो और अटेम्प्ट करना होता है। तो उससे क्या आपकी स्ट्रेटेजी वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये है कि सबसे पहले मैं पहले से ही मेरे वैसे टेस्ट हुए थे मॉक टेस्ट, तो मैं उनमें भी सबसे पहले बायो ही क्रैक करती थी क्योंकि बायो में ये है कि बायो में थ्योरेटिकल है। अगर तुम ज़रा सा भी मिस कर दिया ना तुमने माइंड भाई स्टडी का ऐसा होता है कि एक दिन के बाद 20% ही रहता है माइंड में, उसके बाद निकल जाता है।
लेकिन मतलब वो रिवाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। अब जैसे हमने रिवाइज किया तो हम मतलब सबसे पहले मैं बायो पे अटैक करती थी। सबसे पहले बायो किया कि जो थ्योरेटिकल है उससे मतलब कि तुम्हारे सब कॉन्सेप्ट मतलब ऐसे टिप्स जो हों तो फिर वो एकदम से हो जाता है। सबसे पहले बायो और फिर केमिस्ट्री और फिर फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स में सब न्यूमेरिकल है। अगर तुम्हें न्यूमेरिकल आते हैं तो तुम चाहे कितने भी थके हुए माइंड से करोगे उसे वो भी हो जाएंगे। लेकिन अगर मतलब तुम बायो में अगर थके माइंड से लेके बैठोगे तो वो मुश्किल रहती है मेरे लिए तो। बिल्कुल सही। और इसीलिए तो मैं पहले मैंने बायो को और फिर मैंने केमिस्ट्री को और उसके बाद फिजिक्स को। एक सिमिलर पैटर्न जितने स्टूडेंट्स से अभी तक हमने नीट क्वालिफाई जिन्होंने किया है उनसे बात की है, उनका एक सिमिलर पैटर्न हमें मिल रहा है कि उन्होंने पहले बायो ट्राई किया, उसके बाद केमिस्ट्री ट्राई किया, उसके बाद उन्होंने फिजिक्स जो न्यूमेरिकल बेस्ड होता है। तो ये एक कॉमन पैटर्न और बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि उस दिन जो आपका एंट्रेंस होता है आपकी बहुत अच्छी तैयारी है, लेकिन अगर उसमें आपका वो क्लिक नहीं करता, आप उसमें स्ट्रेटेजी बना के सॉल्व नहीं करते हैं तो टाइम की कमी रह जाएगी या कोई और इश्यू हो जाएगा। तो उसके लिए एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी जो काशिफा ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है। इस स्ट्रेटेजी के साथ इन्होंने 629 मार्क्स हासिल किए हैं आउट ऑफ 720। तो बहुत अच्छा स्कोर है काशिफा। तो अब आपका क्या अभी आपने नीट भी क्वालिफाई कर लिया है, अब आपका एडमिशन होने जा रहा है MBBS में, अच्छा कॉलेज मिले ये हमारी दुआ है। तो अब आगे क्या पढ़ने का इरादा है आपका, क्या फाइनली क्या आपका? पहले तो MBBS होगी, MBBS जैसे 5.5 ईयर्स की होती है, उसके बाद वो कंप्लीट होगी। तो उसके बाद मेरा मन है कि मैं न्यूरोसर्जरी में अपना बहुत अच्छा मैसेज है। आपको जो है हम दुआ करेंगे कि आपको अपने ऑब्जेक्टिव में कामयाबी मिले और आपने अपने इस घर का, अपने परिवार का, अपने इस पूरे सहारनपुर का और पूरे मुल्क का नाम रोशन करें, पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन करें। तो यहाँ पे काशिफा के पापा नसीम साहब भी हैं। नसीम साहब बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत कैसा लग रहा है आपको? आपने बेटी ने बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, 629 मार्क्स हैं। दूसरे स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या आपने इनको सपोर्ट दिया जो इतनी कामयाबी मिली? जी, तो जी माँ बाप का ये सपोर्ट कि इनको उनके इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ने दिया जाए और जो वो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें जो भी फैसिलिटी उन्हें चाहिए जो वो चाहिए वो उन्होंने नसीम साहब ने प्रोवाइड कराई। नसीम साहब और बच्चों के लिए क्या मैसेज है आपका? मेरी जो दुआ है कि सब बच्चे अपनी मेहनत करें और पढ़ाई करें कामयाब। नसीम साहब का कहना है कि सब मेहनत बहुत ज़रूरी है, किसी भी एग्जाम को किसी भी उसको पास करने के मेहनत लिए। क्या नहीं जाती अगर मेहनत करें। बिल्कुल सही बात है, मेहनत करनी चाहिए सभी को, डेडिकेशन के साथ मेहनत करनी माँ चाहिए। बाप से पैसे तो खर्च करवा रहे हैं, जी जी मेहनत करनी जी, चाहिए। माँ बाप को सारी सपोर्ट देनी चाहिए और अगर बच्चे कुछ करते हैं और माँ बाप मेहनत नहीं करते तो माँ बाप का पैसा खर्च होता है, टाइम भी खर्च होता है। तो नसीम साहब का मैसेज है सभी पेरेंट्स के लिए भी कि वो अपने बच्चों को सपोर्ट दें जो उन्हें ज़रूरत है और बच्चे मेहनत करें, मेहनत कभी किसी की ज़ाया नहीं जाती है, यही कहना है। तो बहुत बहुत मुबारक हो नसीम साहब, काशिफा बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। और माँ बाप के लिए बच्चे